शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि अमीर बराज पर हमला आवर कौन था, उसकी शनाख्त तो गुज़िश्ता रात ही हो चुकी थी जब मालूम हुआ कि मुजफ्फर नामी ये शख्स जो है शेखुपुरे का रिहायशी है और इसकी 3 से 4 बीवियाँ हैं। कराची से एक लतीफ़ा बीबी से भी इसका ताल्लुक़ निकला। इसने सिम जो है 2 रोज़ कबल ही ख़रीदी थी और नया मोबाइल भी ख़रीदा था। ये सिम जो है लतीफ़ा बीबी के नाम थी। 3 से 4 शादियाँ शख्स ने कर रखी थी, लेकिन जो इसकी FIR दर्ज करवाई गई थी अमीर बराज के कत्ल की, वो करवाई गई थी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़। लेकिन इनका किस तरह रोल था, ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें इस तरह है कि इस कत्ल की रात को गुलशन तारीफ़ लाहौर में ही मौजूद था, जबकि इसका भाई तीफ़ी भट्ट वो बैरून मुल्क कराची फ़रार हो चुका है। ये नहीं मालूम हो सका कि वो किस मुल्क फ़रार हुआ है, लेकिन बैरून मुल्क कराची के रास्ते वो फ़रार हो गया था और इसकी सुपारी जो है वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट ने ही दी थी। ये कुछ सूरत हाल जो सामने आई है, इसके साथ साथ कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं कि हमला आवर की जो शनाख्त हुई थी और ये बात सामने आई थी कि हमला आवर जो है वो 3 से 4 शादियाँ उसने कर रखी हैं और अभी उसकी बीवियाँ उसके साथ रहती हैं। अब इस हमला आवर की जो डेड बॉडी है वो मियां अस्पताल के अंदर मौजूद थी और इसके हसूल के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया था, लेकिन लाहौर पुलिस ने जो है पूरी कोशिश की कि इस कत्ल को जो है जल्द अज जल्द जो मंदी के अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसकी तफ्तीश मुकम्मल की जाए और असल मुहर्रकात और असल कातिल तक पहुंचा जा सके। जो अभी तक मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि जो ये मुजफ्फर नामी शख्स है ये तीफ़ी भट्ट का ज़ाती मालशिया था। गुज़िश्ता 22 साल से उसके साथ रह रहा था, उसके साथ ही काम करता था और उसका ज़ाती मुलाज़म था। इसीलिए शायद गालबन तीफ़ी भट्ट ने इसको इस काम के लिए चुना और इसके ज़रिए ही अमीर बराज उर्फ टीपू का कत्ल करवाया गया। शादी की रात जब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे तो अमीर बराज अपने साथियों के हमरा शादी में गया हुआ था। ये सैयद इकबाल साबिक जो DSP है उनके बेटे की शादी की तकरीब थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ पुलिस एहलकार भी वहाँ पर आए हुए थे और इसी दौरान ये शख्स भी वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जिस वक्त ये कत्ल हुआ तो उस वक्त इसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी थी और ना मालूम हो सका कि हमला आवर कौन है। तमाम पुलिस ने डेड बॉडी अपने कब्जे में ले ली थी। इसका जब हदूद अरबा चेक किया गया, नादरा से रब्ता किया गया तो नादरा ने इसकी तस्दीक की कि ये शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है और इसका ID कार्ड भी निकला। उस ID कार्ड के ज़रिए जब चीज़ों का अंदाज़ा पता किया गया तो ये मालूम हुआ कि इसने एक रोज़ कबल ही एक सिम भी खरीदी, एक मोबाइल ख़रीदा और लतीफ़ा बीबी जो कराची की रिहायशी है उसके साथ इसका ताल्लुक़ बताया गया। अब इसकी बीवी ने जो है इसकी लाश के हसूल के लिए जो है लाहौर पुलिस से रब्ता कर लिया। ये एक अहम मज़ीद डेवलपमेंट है कि अब ये भी शनाख्त हो गई है कि ये शख्स जो इसकी बीवी है अब वो इसकी लाश लेने के लिए पहुंच चुकी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो यही थी कि ये शख्स जो है वो तीफ़ी भट्ट का ज़ाती मुलाज़म था, उसका ज़ाती मालशिया रह चुका हुआ है। पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारा, तीफ़ी भट्ट के घर पे और इसके अलावा गोगी भट्ट के घरों पे भी छापे मारे गए, लेकिन ताहाल लोग गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और मज़ीद दायराकार को बढ़ाया तो ये मालूम हुआ कि तीफ़ी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क कराची के ज़रिए जो है फ़रार हो चुका है, जबकि जिस वक्त अमीर बराज का लाहौर में कत्ल होता है तो उस वक्त गुलशन तारीफ़ उर्फ गोगी भट्ट जो है वो लाहौर के अंदर ही मौजूद था, लेकिन लाहौर में वो किस जगह मौजूद है ताहम पुलिस अभी तक उसे जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसके साथ एक अहम चीज़ ये भी हुई है कि अब इसकी लाश जो है जो कातिल था, हमला आवर था, उसकी लाश का पोस्टमार्टम तो हो चुका है और उसकी लाश अब देखना यह है कि पुलिस किस वक्त जो है उसके घर वालों को हैंडओवर करती है, क्योंकि उसकी बीवी ने जो है उसकी लाश के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी और पुलिस ने जो उससे भी तफ्तीश की और बहुत सारे सुराग जो उसकी बीवी से जो है तफ्तीश में बहुत मदद मिली, बहुत अहम सुराग जो है वो उसके ज़रिए। और ये बात उसी नहीं बताई कि ये जो शख्स है जो मुजफ्फर उसका खावंद है ये तीफ़ी भट्ट के पास मुलाजमत करता है, गुज़िश्ता 22 साल से उसके घर पर मुलाजमत करता था और उसका ज़ाती मालशिया रह चुका हुआ है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इस कत्ल की जो है वो गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं, क्योंकि फौरी तौर पर जो है इनके भाई मौसम ने जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें गुलशन तारीफ़ यानी गोगी भट्ट, अकील भट्ट उर्फ तीफ़ी भट्ट का जो है वो नाम लिखा गया था और कहा था कि जिस वक्त जो है ये उस शादी की तकरीब से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त 4 नामालूम अफराद आए और उन्होंने जो FIR का मतन है उसमें ये कहा कि आओ हम तुम्हें मदद सिखाते हैं कि जो गोगी भट्ट है उससे दुश्मनी किस तरह रखी जाती है और फिर उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी। गुज़िश्ता रात एक वीडियो भी जो है मंजर आम पर आई है कि जिस वक्त, क्योंकि अमीर बराज एक बहुत ही ज़्यादा मिलनसार शख्सियत थी, वो लोगों से मिलता जुलता था और बिल्कुल भी किसी से को दूर नहीं रहता था। जब कल हमने एक व्लॉग किया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ नोटिस किए गए इस शख्स के हवाले से, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे तफ्तीश पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर की, उससे बात सामने आई
कि ये शख्स जो है काफ़ी देर से जो है सेल्फी बनाने के लिए अमीर बलाज के पास आने की कोशिश कर रहा था और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने इसको 2 से 3 मरतबा पीछे भी हटाया। जो अमीर बलाज का भाई है मोहसिन, उसने भी इसको 2 मरतबा जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस वक्त ये बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त जो है वहाँ पर एक शख्स आया और उसने सेल्फी लेने की कोशिश की और साथ ही उसने फायरिंग कर दी। वीडियो जो मंजर आम पर आई उसमें ये देखा जा सकता है कि अचानक फायरिंग हुई है, लोग सेल्फी बना रहे हैं और तमाम लोग जो है भगदड़ सी मच जाती है और वहाँ पर अमीर बलाज जो है ज़मीन पर गिर जाता है। अमीर बलाज को फौरी तौर पर जो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन ब्रस्ट लगने की वजह से वो जानबर ना हुआ और फौरी तौर पर ही मौके के ऊपर ही उसकी जान चली गई थी, लेकिन तहम उसको लाहौर के जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी, इसके 2 गार्ड्स भी वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे, वो ताहाल अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन ये मौके पर ही जहाँ बाग हो गया था। हम इसकी लाश को जो है वो बादशाह मुर्दा खाने जमा करवाया गया और फिर कल सुबह जो है पोस्टमार्टम के बाद इसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता शाम को जो असर के बाद इसका नमाज़ जनाजा भी अदा किया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, सोगवार थे, हर आंख वहाँ पर हमने देखी अश्कबार भी थी और लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मिलनसार और एक अच्छा इंसान था। ताहम अब इस कत्ल की अगर हम बात करते हैं तो कत्ल के हवाले से चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं कि ये जो शख्स हमला आवर था इसका नाम मुजफ्फर था, शेखुपुरा का ये रिहायशी था। इसकी बीवी ने इसकी लाश के असूल के लिए जो है पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी और पुलिस को उसने बहुत सारी तफसीलात भी बताई हैं और ये भी बताया कि ये जो है शख्स इसका ज़ाती जो है मालशिया भी तिफ़ी भट्ट का रह चुका हुआ। तहम तिफ़ी भट्ट और जो गोगी भट्ट है इनके हवाले से पुलिस ने जो है अब मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारने शुरू किए हैं। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ पुलिस पार्टीज़ के जो है रेडिंग पार्टी उनको तश्कील दिया गया। तहम अभी तक किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन तिफ़ी भट्ट से मुतल्लिक़ ये बात सामने आई है कि तिफ़ी भट्ट जो है अब वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। तो हम अब इस केस में मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।